ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नेचर है। जब हम लोग घबराए हुए होते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है और जो हमारे दिल में होता है। सेम टू सेम यूट्यूब पे इस टाइम पे यही चल रहा है। जो यूट्यूबर आपसे कह दे कि सारे एग्जाम कैंसिल होंगे ऑल ओवर इंडिया, वो आपके लिए बढ़िया हो गया। फटाफट आप लोगों ने उसकी वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब कर लिया। जो यूट्यूबर आपको ये बोल दे मॉडरेशन पॉलिसी आएगी, मैं लगवा के रहूंगा, वो आपके लिए सबसे बढ़िया हो गया। आपने उसकी वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब कर दिया। जो यूट्यूबर आपसे कह दे भर भर के मार्क्स मिलेंगे, सब बच्चे पास होंगे, वो आपके लिए बढ़िया हो गया। आपने शेयर करी इसकी वीडियो को और लाइक करा और सब्सक्राइब कर दिया। पर बच्चों, मेरा मानना यह है कि सारी बातें सच हैं। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात कि जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं जहां पर हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं, जैसे कि आपका ये इस वक्त कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हर तरह की इंडस्ट्री इस टाइम पे डाउन है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त संकट में है। और इसी वजह से जो हैं जितने भी बच्चे हैं सारे सारे लगभग परेशान ही हैं। कोई रिजल्ट की वजह से परेशान है, कोई मार्क्स की वजह से परेशान है, कोई चाहता है मॉडरेशन पॉलिसी लग जाए, कोई टॉपर्स बच्चे चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग IIT में कैसे आगे जाके एडमिशन लेंगे, क्या होगा क्या नहीं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। पर बच्चों, मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग सच को जानते हुए चलेंगे, सच्चाई को जानते हुए चलेंगे, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना, वो उसी हिसाब से बना रहेगा। पता चले आप तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़े मार्क्स आएंगे और पता चले बहुत बेकार मार्क्स आ गए, बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और फिर उल्टी सीधी हरकतें शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग आगे जाकर किसी भी तरह से पैनिक रहें। यही सही टाइम है बच्चों कि आप लोग अपने आप को ना उस लेवल तक, मैच्योरिटी लेवल तक लेकर आएं कि कुछ भी हो तो आपको टेंशन ना हो। बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, कैसे लगती है, क्या इसमें हमें बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, लीनियंट चेकिंग क्या होती है, सब कुछ मैं आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूं। ऊपर आई का बटन है, आप चाहें तो क्लिक कर लीजिएगा, वो आपको वीडियो पूरी देखने को मिल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज मॉडरेशन पॉलिसी। दूसरी बात बच्चों, मैं हमेशा ना सच्चाई पे थोड़ा सा कंसंट्रेट रहता हूं, मैं फालतू की बातें नहीं करता। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, एक क्वेश्चन गलत आया था मैथ्स में, वही मैंने बना के डाल दी थी। आप चाहें तो ऊपर आई का बटन है, उसको भी क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तीसरी बात बच्चों, मैं आपको ये बहुत पहले ही बता चुका हूं कि सारे के सारे एग्जाम्स आपके कैंसिल होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी भविष्यवाणी के नाम से, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई का बटन है, प्लीज क्लिक कीजिए, आप देखिए, आपको पता चलेगा। मेरे ये बात बोलने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए वीडियो लेकर कि एग्जाम्स कैंसिल होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे करो वैसे करो। पर बच्चों, द रीजन इज कोविड-19। ठीक है, अब मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी NIOS के बच्चों के लिए बनाई थी, नेशनल ओपन स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए बनाई थी, उन लोगों को मैंने बताया था कि अभी उन लोगों के पास ना कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि वो एग्जाम कैंसिल करें। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स दे दिए हैं, ठीक है, आपका बहुत सारी चीजें इसमें भी हो चुकी हैं, लेकिन वो लोग अभी इस चीज को मान नहीं रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम ही पोस्टपोन करेंगे, एक बार करके देखेंगे, 2 बार पोस्टपोन करके देखेंगे। लेकिन बच्चों, जब सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, जब टाइम पीरियड निकल जाएगा, अल्टीमेटली उनको भी एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। बट आपने मेरी उस वीडियो पे ना जो रिएक्शन दिया, मैं समझ गया उसी को देखकर कि आप लोग अंदर से डरे हुए हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे ये नहीं करते, हमसे वो। अरे मेरे बच्चों, मैं आपको आज एक बात बता दूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ वो चीज आपके सामने लाके रखी है जो मुझे कहीं से पता चली थी, जो एक ट्रुथ है, मैं आपको वो बता रहा हूं। दूसरी बात बच्चों, आप मुझे अच्छा एक बात बताइए, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं भगवान का रूप, सब जानते हैं। तो मेरे लिए तो आप ऐसे ही भगवान हो गए। दूसरी बात, कस्टमर क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक भी बच्चों भगवान का रूप होता है। दूसरी तरफ से भी आप मेरे लिए भगवान हो गए, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड यू आर माई कस्टमर। तो बच्चों, अल्टीमेटली देखा जाए तो आप लोग मेरे लिए एक भगवान की तरह ही हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं आप लोगों को नाराज करके कहाँ जाऊंगा? जा ही नहीं सकता। यहीं रहना है यूट्यूब पर हम लोगों को, या हमें अपना कोचिंग चलाना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी कुछ है, बच्चों से मेरी मुलाकात होनी है। तो बच्चों, ऐसी बात नहीं है, मैं हर बच्चे के सपोर्ट में हूं और हमेशा रहूंगा। और मैं आपको बता दूं, जुलाई में कोई एग्जाम नहीं होने वाला। आप इस चीज को कैसे भी कर लो, कुछ भी सोच लो, ये हकीकत है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है, चाहे वो NIOS का हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, आगे जाके अगर सिचुएशन ठीक होती है तो शायद वो एग्जाम ले लेंगे, नहीं होती तो वो एग्जाम नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, सिचुएशन अभी 3-4 महीने नहीं ठीक होने वाली, तो बच्चों एग्जाम कैंसिल होने की पूरी संभावना है, हर तरह के एग्जाम की।
टेंशन मत लीजिए। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअली में होती क्या है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, हर जगह शोर मचा हुआ है मॉडरेशन पॉलिसी मॉडरेशन पॉलिसी मॉडरेशन पॉलिसी। अगर कोई एक बात बोल दे, जैसे कि मान लीजिए 2-4 बंदों ने बोल दी कि मॉडरेशन पॉलिसी, तो सब लोग उसी पे वीडियो बनाना सबने शुरू कर दिया और बच्चे भी ये मानने लगे हैं कि अगर मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी तो हर बच्चा पास हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। अगर ऐसा हो जाए दिल खुश हो जाएगा, जितनी कहोगे उतनी मिठाई खिला दूंगा अगर हर बच्चा ऑल ओवर इंडिया का मॉडरेशन पॉलिसी लगने के बाद पास हो जाता है तो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअल में है क्या, पहले हम लोग उसको समझते हैं। आइए क्लासरूम में चलते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअली में होती क्या है बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2-3 बार बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मॉडरेशन पॉलिसी है क्या, जिसके लिए आप लोग इतना तड़प रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहली बात, जब हमारे पास मल्टीपल सेट्स आने शुरू हो गए थे, मान लीजिए 4 सेट्स हैं ABCD, ठीक है। ये सेट इजी आया, बी सेट इजी आया, सी सेट मान लीजिए थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट आ गया, लेकिन फिर भी ये 3 सेट ऐसे थे बच्चों ने आराम से यहाँ पर 95 95 95 नंबर निकाल लिए। लेकिन जो डी सेट बना उसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट आ गए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए कि बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर उनको अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लगा। मान लीजिए उसके नंबर आए 70, तो क्या होता था, एक एवरेज देखते थे। एवरेज क्या देखते थे कि डी सेट के जितने भी बच्चे हैं उन सबका एवरेज क्या 70 या 75 के आसपास आ रहा है, क्या बाकी सेट से ये सेट हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर एक्सपर्ट इस चीज को पकड़ लेते कि हमारा ये सेट डिफिकल्ट आया है बाकी तीनों सेट के कंपैरेटिवली, तो होता क्या था, मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इस सेट वाले बच्चे के 15% तक मार्क्स इंक्रीज हो जाते थे। यानी कि कोई भी मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 15% तक मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सेट वाले के नंबर वो इंक्रीज करके इसके इक्वल लेकर आते थे, ठीक है। पहली बात तो ये, दैट इज द मॉडरेशन पॉलिसी। दूसरी बात बच्चों हमारी ये है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर निकल आए, मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर है, उसमें कोई हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो वो तो भैया सबके लिए गलत हुआ है, ठीक है, तो सबको उस क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाते थे। दैट इज कॉल्ड मॉडरेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट बनता था। तीसरा पॉइंट ये होता था, सेट की बात नहीं करते हम लोग, हम कहते हैं पूरा का पूरा, जैसे फिजिक्स है या हमारा मैथ्स है या हमारा केमिस्ट्री है। मान लीजिए बच्चों के फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 90+ मार्क्स आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, या मैथ्स में 90 से 95 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आ रहे हैं 70 मार्क्स। यानी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि केमिस्ट्री में तो कुछ रिएक्शन ऐसे आ गए जो आउट ऑफ कोर्स हैं, ठीक है। यानी कि शोर मच गया कि भैया केमिस्ट्री का पेपर हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करें। तो बच्चों उस केस में क्या होता था, ये लोग इस चीज को देखते थे कि क्या वाकई केमिस्ट्री का पेपर टफ था। अगर ये प्रूव हो जाता था कि केमिस्ट्री का पेपर टफ था, बाकी में तो बच्चे अच्छे नंबर निकाल रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री पेपर में नंबर खराब आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हर बच्चे के कुछ मार्क्स का मॉडरेशन हो जाता था, 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर जो भी कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडरेशन पॉलिसी वर्क करता था। तो ये 3 जो पॉइंट थे ये हमारे मॉडरेशन पॉलिसी में आते हैं। कहीं भी मॉडरेशन पॉलिसी में ये नहीं है कि फेलियर्स को पास कर दो। फेलियर को पास करने का सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। वो भी ये है कि अगर बच्चे के मान लीजिए 18-19 नंबर आ रहे हैं तो उसमें 4-5 नंबर का ग्रेस देकर 23 कर देते हैं, तो 70 में से 23 मिलते हैं बच्चा पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द ग्रेस मार्क, ठीक है। तो मॉडरेशन पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है बच्चों की हर बच्चा पास हो सकता है। अब बच्चों बात ये आती है कि मॉडरेशन पॉलिसी जब इतनी बढ़िया थी, बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, तो उस चीज को बंद क्यों करा गया। तो चलिए आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक पेपर है 100 नंबर का, वैसे तो आजकल पेपर में प्रैक्टिकल इंक्लूड होने लग गए हैं, 70-80 नंबर का होता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 नंबर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पेपर है 100 नंबर का, एक बच्चा है उसके मार्क्स आते हैं 10, एक के आते हैं सपोज 80, एक के आते हैं सपोज 95, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, उसके आते हैं सपोज 97। ये 4 बच्चे हैं जिनके नंबर 10, 80, 95 और 97 नंबर्स आ रहे हैं। मॉडरेशन पॉलिसी का बच्चों एक बेसिक रूल ये है कि 95 से ज्यादा मार्क्स नहीं होने चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। 15% से ज्यादा मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ये भी इसका एक रूल है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सपोज मैं 15 नंबर का मॉडरेशन कर देता हूं हर उसमें,
ठीक है, तो इसके हो गए 25। क्या ये बच्चा पास हो पाया? 33 नंबर चाहिए, स्टिल ये फेल हो गया। तो यानी कि फेलियर को नो बेनिफिट फॉर मॉडरेशन पॉलिसी, जो नंबर जिसके नंबर बहुत कम है। ठीक है, इसके होगा 95। एक एवरेज बच्चा था, 95 तक पहुंच गया, मजा आ गया, ताली बजाओ। क्या इसमें 15 नंबर जुड़ेंगे? अगर मैं इसे 15 नंबर जोड़ूंगा तो बच्चों 110 नंबर हो जाएंगे। क्या वो 110 नंबर हो सकते हैं 100 से आगे? नहीं हो सकते। तो यही था कि 95 अगर नंबर आ रहे हैं किसी के तो उसको कोई मॉडरेशन नहीं मिलेगा, या 95 के बाद नंबर आ रहे हैं देयर इज नो मॉडरेशन। तो दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स ये हुआ जो 95 प्लस वाला बच्चा था उसके लिए तो मॉडरेशन पॉलिसी कितनी हो गई? 0, कुछ भी नहीं रहा, देयर इज नो मॉडरेशन पॉलिसी। तो सीधी सी बात है, जो हमारा 80 नंबर वाला था और जो 95 वाला था वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए। यानी कि अगर ये लोग कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो 95 और 80 सेम सेम हो गए, कहीं जॉब करने जाते हैं सेम मार्कशीट में दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये मॉडरेशन पॉलिसी हमारी बंद कर दी गई है। और बच्चों कहीं भी मॉडरेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी इस तरह का जो चीज़ हो रही है, जो पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, इसकी वजह से मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ था ये मैटर, तो सीबीएसई बोर्ड ने साफ बोला था कि हम लोग मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लगाएं, कोई पेपर टफ नहीं आया और जो पेपर नहीं हुए उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और बच्चों को हम लोग पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं कि जब भी पेपर होंगे तो वो उन पेपरों को दे सकते हैं, अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगर किसी को लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से। तो बच्चों ये था मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी सेम इसी तरीके से वर्क करती है। आप लोग चाहें तो गूगल पे जाइए, देखिए, पढ़िए, सारी की सारी सच्चाई मैंने आप लोगों को यहाँ पर लाके बता दी है, बिकॉज यू आर माई सब्सक्राइबर। और खबरदार जो अब किसी ने इस वीडियो को डिसलाइक करा तो बच्चों ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करें। मैंने आपको बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। और अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, क्या देखा थंबनेल? 2.5 लाख बच्चे फेल होंगे। ये थंबनेल बनाते समय आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, पर मैं यहाँ पर रो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म। अपनी कमजोरी अगर मैं यहाँ पर जाहिर कर दूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर हाँ, सच में 2.5 लाख स्टूडेंट्स, ये सोचकर, ये डाटा निकाल कर मैं खुद टेंशन में आ गया कि एक तो हम लोग इस बीमारी की वजह से इतने वैसे ही परेशान हैं, और ऊपर से अगर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि ये होने वाला या ऐसा हो सकता है, इट विल 100% क्रिएट अ पैनिक। और मैं नहीं चाहता बच्चों किसी भी तरह का कोई पैनिक बच्चों में इस टाइम पर आए, ना मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता। पर हाँ, मेरे पास कुछ डाटा है, उसके बारे में आपको ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। आइए क्लासरूम में चलते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डाटा लिखा हुआ है पिछले 5 सालों का, लास्ट 5 ईयर। अगर आप कहेंगे तो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, कितने भी साल का डाटा उठा के देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा कितने % बच्चे पास होते हैं, कितने % बच्चे फेल होते हैं। अभी देखिए 2019 में अगर मैं 10th क्लास की बात करूं, 91.1% बच्चा पास हुआ था। व्हाट अ गुड रिजल्ट। पर स्टिल अगर आप देखें तो 8.9% बच्चा फेल भी हुआ था। तो उस फेल की बात कोई नहीं करता है, सब पास की बात करते हैं। ठीक है, 2018 में 86.7% पास। ये सारा का सारा डाटा मैंने आपको यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये पास परसेंटेज है, ओवरऑल पास परसेंटेज। 17 में 90.95, 16 में 96.21, 15 में 95.81। मैंने इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करके एक एवरेज निकाला है, ये एवरेज आया है। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल से 92% से ऊपर बच्चे पास हो रहे हैं 10th में। वाह, व्हाट अ गुड रिजल्ट। लेकिन बच्चों अगर देखा जाए ना तो 7.846 बच्चे फेल भी हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल के डाटा के अकॉर्डिंग इस साल का रिजल्ट निकालता हूं तो बच्चों टोटल बच्चे बैठे हैं 18 लाख 10th क्लास में अप्रोक्सीमेटली। 18 लाख का 7.846 अगर हम बच्चे देखते हैं तो बैठेंगे 1.41, यानी कि 1.41 लाख। इतने बच्चे 10th क्लास के वो हैं जो फेल होने की पोजीशन में है। ठीक है, अगर उनका इसी हिसाब से पेपर गया है तो। अगर मैं 12th की बात करूं बच्चों, 19th में 83.4, 18 में 83, देन 82.2, देन 83.5, देन 82। ऑन एन एवरेज अगर मैं निकाला, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करा, 82.82, यानी कि 82.82 बच्चा हर साल पास होता है। इतनी % आती है, अच्छा रिजल्ट है ये भी।
बट अगर इसका नेगेटिव पार्ट देखा जाए तो बच्चों 17.18 बच्चा फेल भी होता है। तो टोटल हो गए हमारे 12 लाख स्टूडेंट जो 2020 के लिए बैठे थे। इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं फेल वाले बच्चों का, तो बच्चों आएगा 2.06 लाख, यानी कि 2.06 लाख। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, टोटल की अगर मैं बात करूं 3.47, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख बच्चे वो हैं जिन लोगों के नंबर पासिंग नंबर से कम आएंगे। तो ये था वो डाटा जो मैं देख रहा था, जिसको देख के मैं अंदर से डर गया। बट फिर मैंने देखा सीबीएसई बोर्ड ने और सरकार ने लीनियंट चेकिंग का ऑर्डर दे दिया है। फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। मे बी अगर मॉडरेशन पॉलिसी लगती है तो हो सकता है कुछ बच्चे उसमें ही पास हो जाएं। जिन बच्चों के 17-18 नंबर होंगे तो उनके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे, तो मे बी वो लोग आगे निकल जाएं, लेकिन वो तो ग्रेस से भी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप इसमें से निकाल भी लो, सपोज आप 1 लाख बच्चे निकाल लो जो ग्रेस मार्क्स लीनियंट चेकिंग से पास हो जाते हैं, बाकी 2.5 लाख 2.5 लाख बच्चों का आप क्या करोगे? ये 2.5 लाख बच्चे वो बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से भी कम है। अगर 80 में से 27 मार्क्स चाहिए तो ये 2.5 लाख बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 10 से भी कम है। तो उन लोगों कैसे करें? ऐसा नहीं है वो लोग फेलियर हैं, हो सकता है वो लोग अच्छे पढ़ने वाले हों, लेकिन इस पैंडेमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनके माइंड में कुछ इफेक्ट पड़ा हो, या कुछ वो घबरा गए हो, या जब वो पेपर देने गए हो तो उनका पेपर बिगड़ गया हो। क्योंकि ये तो मार्च में आ चुका था, जो भी पेपर हुए हैं बच्चों ने वो पेपर डर डर के दिए हैं। तो डर और प्रेशर, इस वजह से भी काफी बच्चों के पेपर बिगड़े हैं। तो मैं तो आप लोगों से यहां पर खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मुझे बच्चों कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। मेरे कहने का मतलब यह है, मॉडरेशन पॉलिसी की मांग मत उठाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको अगर ट्वीट करना है तो बच्चों इस चीज के लिए ट्वीट करें कि इस साल सारे बच्चों को पास कर दो, 100% रिजल्ट दे दो, एक बच्चा भी नहीं रह जाना चाहिए इस साल को। ये मान लो ये पैंडेमिक कंडीशंस है, किसी बच्चे को मेंटल प्रेशर दो ही मत, एवरीबॉडी सबको पास कर दो, 100% रिजल्ट। इतिहास में लिखा जाएगा ये साल अगर 100% रिजल्ट आ गया। तो आज तक सीबीएसई बोर्ड का 100% रिजल्ट नहीं आया। तो बच्चों मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप लोग ये ट्वीट करेंगे कि 100% बच्चों को पास कर दिया जाए, मैं आपकी ट्वीट को जितनी बार कहोगे उतनी बार रीट्वीट करूंगा। यही मेरा मानना है और मैं यही चाहता हूं कि एवरीबॉडी, हर बच्चा पास हो जाए। दिस इज ओनली स्टैटिकल डाटा जो मैंने आप लोगों को बताया कुछ पिछले सालों की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। कोशिश तो बहुत है सीबीएसई बोर्ड की, सरकार की, कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, जितने ज़्यादा वो लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसीलिए लीनियंट चेकिंग करी गई है, इसीलिए ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराए गए हैं, इसीलिए सारे मार्क्स को मॉडरेट करा गया है। लेकिन बच्चों फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, काफ़ी हज़ारों में नहीं लाखों में, मे बी मोर देन 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होता, या जिनके पेपर में 10 नंबर से भी कम नंबर आए हैं। अब जिसके 10 नंबर से भी कम नंबर आए हैं उसको मैं 27 तक कैसे पहुँचाऊँ? 80 में से 27 चाहिए, अब 10 से 27 कैसे पहुँचें? तो दैट इज़ द पॉइंट। तो आप लोगों के लिए नहीं था ये, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सब पास कर जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इससे आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, आई एम सॉरी, बट दैट इज ओनली द स्टैटिकल डाटा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करने आ जाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।